सो डिराइविंग इक्वेशंस। अच्छा मुझे जल्दी से सब ये बताओ कि मेरे एंड से शोर तो नहीं आ रहा या डिस्टर्बेंस? नो, चलो ठीक है। अच्छा, डिराइविंग इक्वेशंस, दिस इज अ फन टॉपिक और इससे वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स क्या कि देखो, फिजिसिस्ट्स को ये कैसे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ एम है और देन वी स्क्वायर है। ठीक है, और फिजिक्स को ये कैसे पता चला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में एम जी है और एच है? वाई नॉट एच स्क्वायर, वाई नॉट जी क्यूब, वाई नॉट एम इन द डिनोमिनेटर, यानी जी स्क्वायर एच क्यूब अपॉन एम क्यों नहीं था? ऐसा क्यों नहीं था फॉर्मूला? इनको कैसे पता एम जी एच था? इनको कैसे पता? हमें ये तो पता चल गया कि एम जी एच रिलेशन में है, बट हमें कैसे पता चला कि एम ऊपर है जी के साथ और एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये क्यों नहीं कि एम डिवाइड हो रहा? ठीक है, सो हाउ आर वी गोइंग टू वर्क आउट कि हमारे फॉर्मूलाज क्या है? ठीक है, सो वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये एग्जांपल आपके जो है वो आती भी है इन योर कोर्स, एंड दैट एग्जांपल इज कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नाउ आई डोंट नो इफ यू गाइज नो व्हाट अ पेंडुलम इज, बट कीप दिस इन माइंड, पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम ये होता है कि आपने ली एक स्ट्रिंग, लेट्स से यू टुक अ स्ट्रिंग, ठीक है, और आपने उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया यहां पे, ठीक है, एंड लेट्स से यू अटैच्ड अ स्मॉल बॉल ओवर हियर। ठीक है, आपने एक स्मॉल बॉल जो है वो यहां पे अटैच कर दी है, एंड you would can pull that ball to one side, इसको छोड़ोगे तो it will start swinging, right? So a pendulum is something that keeps swinging about its center. So this ball can go till over here, और ये जो है वो आपस में इधर से इधर ही स्विंग करती रहेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमने जो है वो एक पेंडुलम लगाया, वो घूमता रहेगा। अच्छा, अब ये बात हुई कि द प्रॉब्लम वाज कि हमने क्या चाहा, द फिजिसिस्ट वांटेड दैट कि हम जो है इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, राइट, सो टाइम पीरियड क्या होगा? एक यहां से यहां, राइट, वन यहां से यहां, एंड देन बैक अगेन टू रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, यू वुड कॉल दिस होल थिंग द टाइम पीरियड। ठीक है, सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक दफा उधर गए फिर वापस आए तो आप इसको टाइम पीरियड कहोगे। टाइम पीरियड फिजिक्स ने कहा यार हम एक सिंपल पेंडुलम का जो है ना वो टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने क्वांटिटीज सच एज द लेंथ, उन्होंने क्वांटिटीज सच एज द लेंथ वो वेरी करने शुरू नहीं, कहा यार लंबी करो स्ट्रिंग, छोटी करो स्ट्रिंग, कुछ करके देखो, हो सकता है टाइम पीरियड इफेक्ट हो रहा हो। तो हमारी कोशिश ये थी कि कोई चीज अगर इफेक्ट कर रही है टाइम पीरियड को तो वी गोइंग टू नोट दैट क्वांटिटी। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि जब इन्होंने ये नोट किया तो दे सॉ कि टाइम पीरियड इंक्रीज्ड व्हेन यू इंक्रीज्ड द लेंथ। ठीक है, उनको ये पता चला जब लेंथ इंक्रीज करी तो टाइम पीरियड भी जो है वो क्या हुआ? इट ऑल्सो इंक्रीज्ड। हमें एक चीज ये पता चली। अच्छा, फिर दूसरी बात इन्होंने ये देखा, यार अगर मैं इस बॉल का मास जो है वो वेरी करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार मास को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट आ रहा है? नो, द टाइम पीरियड हैड नो इफेक्ट। ठीक है, मास कुछ भी कर दो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम पीरियड फिर भी वही रहता है। सो मास, उन्होंने कहा चलो मास ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो इफेक्ट कर रही है। अच्छा, करते कराते उन्होंने बहुत सारी चीजें टेस्ट करी, ठीक है, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें टेस्ट करी, लेकिन इवेंचुअली वी फाउंड अनदर क्वांटिटी दैट वेरिड द टाइम पीरियड। और वो क्या थी? वो ये थी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी इसका मतलब है किसी फिजिसिस्ट ने इक्वेटर पे रख के टाइम पीरियड नोट किया, फिर उसी उसी एक्सपेरिमेंट को लेकर उसने नॉर्थ पोल पे जाके टाइम पीरियड करा, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को स्पेसशिप पे भेज के भी उसने टाइम पीरियड नोट किया, तो उसको पता चला कि जी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो जब चेंज होती है तो टाइम पीरियड चेंज होता है। ठीक है, सो वी नोटिस्ड दैट व्हेन जी डी, उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार जी जब डिक्रीज कर रहा था तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज ही कर रहा था। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी सारी चीजें टेस्ट करने के बाद हमें पता चला भाई यही दो वाहिद क्वांटिटीज हैं जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करती हैं। लेंथ को बढ़ाओ तो टाइम पीरियड इंक्रीज करता है, जी को कम करो तो टाइम पीरियड डिक्रीज करता है।
ठीक है, तो हमने इससे अंदाजा लगाया कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? क्योंकि देखो लेंथ जब इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमने कहा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें ये नहीं पता लेंथ स्क्वायर्ड है, हमें ये नहीं पता लेंथ क्यूब है, हमें ये नहीं पता लेंथ की पावर 4 है या लेंथ की पावर -1 है। वी डोंट नो दैट। तो हमने कहा लेंथ की पावर x, ये हम अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी वन थिंग इन द चैट कि टाइम पीरियड डिक्रीज करता है जब जी डिक्रीज करता है। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी और इस टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। जी जब डिक्रीज करता है टाइम पीरियड भी वही फॉलो करता है, वो भी डिक्रीज ही करता है। ठीक है, अगर ये होता जी डिक्रीज कर रहा है टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो देन कुछ और कहानी होती है ना। अभी क्या है, जी भी डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर रहा है। सो द टाइम पीरियड इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर। इस दफा एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि एक अलग पावर होगी, तो उसके लिए हमने वाई लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें पता चल चुका है कि ये दो क्वांटिटीज हैं आपकी जो है इफेक्ट कर रही हैं। तो मैं इसको मिला के लिख रहा हूं एल की पावर एक्स जी की पावर वाई। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डिड वी पुट पावर? देखो अच्छा अलमा देखो, वी डू नॉट नो के देखो जो फिजिक्स था उसने जब वो मेजरमेंट करा था, जब वो चीजें देख रहा था, ठीक है, उसने इतना ज्यादा गौर से नोट नहीं किया। उसने ये नोट किया कि यार देखो जब लेंथ बढ़ाते हैं ना टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। अब उसको ये नहीं पता कि लेंथ स्क्वायर्ड से वेरी कर रहा है या लेंथ क्यूब से वेरी कर रहा है या लेंथ इनवर्स से वेरी कर रहा है। वी डू नॉट नो। हमें उसको बस ये पता है भाई जब लेंथ इंक्रीज करो तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, दैट्स इट। अब उसको नहीं पता टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ स्क्वायर्ड या लेंथ क्यूब। उसको सिर्फ ये पता है टाइम पीरियड और लेंथ का कोई ना कोई रिलेशनशिप है डायरेक्ट वाला। पावर हमें नहीं पता, तो मैंने इसलिए पावर जो है वो अननोन एज एक्स रख दी। सेम एज द केस फॉर वाई जो जी की पावर है। ठीक है, अच्छा नाउ आई एम गोइंग टू रीराइट दीज रिलेशनशिप्स, इनको मिला के, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स जी की पावर वाई। एंड देन आई कैन इंट्रोड्यूस समथिंग के डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को हटा के को ले आते हैं विच इज अ कांस्टेंट एल एक्स जी वाई। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होंगे तो नो यूनिट्स। अब हमें यह देखना है कि लेंथ की पावर एक्स और जी की पावर वाई। अब देखो फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन होमोजेनस होनी है कि नहीं होनी? तो इसका मतलब यह है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स सेकंड आ रहे हैं तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड के भी डिराइव्ड यूनिट्स सेकंड ही आ रहे होंगे। ठीक है, सो लेंथ इज मीटर्स, सो मीटर की पावर एक्स एंड g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर y। ठीक है, थोड़ा सा और वर्किंग कर लेते हैं। सेकेंड इक्वल्स टू मीटर की पावर x इंटू मीटर की पावर y इंटू सेकेंड की पावर -2y। ठीक है, एंड इफ वी डू अ लिटिल बिट मोर वर्किंग, x प्लस y हो गया ये, और इंटू सेकेंड -2y हो गया। नाउ इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये देखोगे मीटर वाली तो कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो मीटर की पावर क्या हुई यहाँ पे हुई 0, क्योंकि मीटर की पावर 0 वो 1 रह गया, खत्म। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट थिंग, 1 को हम नहीं लेते। और इधर ही देखोगे तो सेकेंड की पावर 1 आ रही है। तो अब ये देखो 0 विल इक्वल्स टू क्या चीज, इसकी पावर x प्लस वाई। कंपेयर द थिंग्स, मीटर मीटर, 0 विल इक्वल टू x प्लस वाई, सेकेंड सेकेंड 1 विल इक्वल टू -2y। तो हमें y का पता चल गया कि इट्स अ -12। और अगर हमें y का पता चल गया तो वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द x इज अ +12। राइट, सिंपल अलजेब्रा। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक हमारी वर्किंग में? चलो ठीक है, वेरी गुड। और अब अगर देखोगे टी की पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि टी की कोई पावर नहीं है। देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू अज्यूम कि जो टी है, ठीक है, दैट इज वेरिइंग। उस बेसिकली देखो मकसद ये है कि हम टाइम की किसी कोई पावर नहीं देखना चाह रहे, हम चाह रहे हैं टाइम कुछ आ जाए और दूसरी साइड सारी पावर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल समझो टाइम स्क्वायर्ड भी था, ठीक है, टाइम स्क्वायर्ड था जो लेंथ आ रही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं। मैं अगर स्क्वायर रूट लगा लूं दोनों साइड्स पे, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि टाइम पे कोई पावर नहीं लेंगे हम, जो भी पावर होगी हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें।
ठीक है, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो तुम उस साइड पे लो या उस साइड पे लो, बट कीप दिस ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज दैट मेक्स द वर्किंग अ लॉट मोर इजियर। ठीक है, यस यू हैव टू मेक सब्जेक्ट, एक वेरिएबल को तुम्हें जो है वो सब्जेक्ट बनाना होगा। और सब्जेक्ट किस चीज को बनाओगे, जिसका फॉर्मूला ढूंढना चाह रहे हो। हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ढूंढना चाहते, तो हम टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा जी, सो ओवर हियर इफ यू सी, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है टाइम पीरियड विल इक्वल टू के, लेंथ की पावर x थी जो हाफ आया आपके पास, g की पावर माइनस हाफ थी तो आपके पास माइनस हाफ आया, राइट। एंड इफ आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है, मैं अगर ये करूं कि आई डोंट नो इफ आई हैव द स्पेस ओवर हियर, टाइम पीरियड इक्वल्स टू के, लेंथ ऊपर रहने दो, ठीक है, g की पावर माइनस है तो g को नीचे ले जाते हैं, दोनों पे अंडर रूट है तो उस अंडर रूट को एक्सप्रेस कर देते हैं लाइक दिस। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन दिस फॉर्मूला या नहीं, बट दिस इज हाउ, दिस इज वन वे हाउ यू कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दैट टाइम पीरियड इक्वल्स टू k into root L over g। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, क्लियर हुई ये चीज? We're going to discuss electrical power, ठीक है, मे बी स्टडीड इन ओ लेवल्स, मे बी नॉट स्टडीड इन ओ लेवल्स, ठीक है, बहरहाल वी डू नॉट केयर। अच्छा, पावर, पावर जो है वी नोटिस्ड कि देखो पावर के साथ ये होता है कि जब, अच्छा हमने सारी क्वांटिटीज चेक कर ली, हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने वोल्टेज चेक कर लिया, चार्ज चेक कर लिया, टाइम चेक कर लिया, जो भी था हमने सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी में जो वेरी कर सकते हमने करने की कोशिश करी, ठीक है। आखिर में हमारे पास दो क्वांटिटीज आई ऐसी, हमारे पास आई एक करंट और हमारे पास आई एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, चीज क्या थी, चीज ये थी कि जब करंट को बढ़ाया तो पावर बढ़ी, और जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया तब भी पावर बढ़ी, ठीक है। सो ये दो क्वांटिटीज हैं जो पावर को इफेक्ट कर रही हैं। नाउ वी डू नॉट नो कैसे इफेक्ट कर रही हैं, पावर आई स्क्वायर्ड है या आई क्यूब्ड है या रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, क्या है क्या नहीं, वी डू नॉट नो। सो लेट्स ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, सो अगर इसको देखोगे, कैन आई राइट दिस एज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड देन सॉरी, इधर x लगाना पड़ेगा, इधर y, ठीक है। और कोई भी क्वांटिटी हुई तो उसके साथ z लगा दो या a लगा दो या b लगा दो, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो यू हैव गॉट दिस एंड फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया i की पावर x r की पावर y, सही है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द यूनिट्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। वी डिड डू दिस, आई थिंक हमने करा था फॉर द रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट आई नो वी डिड, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के तो हम लिख लेते हैं ऐसे के ऐसे ही। रेजिस्टेंस क्या थे, रेजिस्टेंस जो थी वो ये थी, ठीक है। गोना कॉपी दिस डाउन सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम डूइंग इट अगेन। आई एम गोइंग टू गिव यू इट फॉर द रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस। करंट क्या आपको पता है ऑलरेडी, वो क्या होता है, वो होता है एम्पेयर which is power x. All you need to do is you need to somehow get the units for power. Power का फॉर्मूला आता है किसी को, फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक काम कर लेते हैं कि पावर को करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड पावर के यूनिट्स क्या होंगे। तो पावर अगर वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक है। बाय द वे इन दी एएस हम इस फॉर्मूला को भी चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओ लेवल्स में आप मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ओ लेवल्स में बहुत बड़ा धोखा हुआ आप लोगों के साथ, आप लोगों को गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, एएस में आके हम सही चीजें पढ़ेंगे। सो पावर के लिए हमारे पास वर्क डन था, ठीक है, व्हाई एम आई गोइंग बैकवर्ड्स। पावर के लिए वर्क डन का यू नो दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड टाइम से अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बिकम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। सेकेंड ऊपर जाके -1 -2 -1 -3। नाउ यू नो द यूनिट्स फॉर ईच ऑफ देम, ठीक है, यू नो द यूनिट्स फॉर ऑल ऑफ देम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई फॉर मी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब्ड, एम्पेयर की पावर x, देन
kgy, right? Then meter 2y, then second minus 3y, then एम्पेयर माइनस 2y। ठीक है, एम्पेयर के दो हैं तो मैं एम्पेयर को फाइनली दोबारा से जो है वो एक टर्म करके लिख रहा हूं, तो एम्पेयर एक्स, सॉरी एम्पेयर एक्स माइनस 2y। ठीक है, एंड देन इंटू के जी की पावर y इंटू मीटर की पावर 2y इंटू सेकेंड की पावर माइनस 3y। ओके, सो पहले तो केजी कंपेयर कर लेते हैं। सो केजी की पावर 1 थी, 1, और ये जो था y था, सो y जो है वो 1 आ रहा है। देन मीटर को कंपेयर कर लेते हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर 2 और ये 2y है। यू सी अगेन कंफर्म हो गया, y 1 ही आ रहा है। फिर सेकेंड क्यूब डॉट्स को कर लेते हैं, तो पर सेकेंड क्यूब -3 इक्वल्स टू -3y। अगेन एक और तीसरी दफा जो है वो कंफर्म हो चुका है कि y इंडीड 1 ही आ रहा है। नाउ लेट्स टेक दी एम्पेयर। एम्पेयर को देखोगे तो एम्पेयर की टर्म इधर नहीं है, यानी उसका मतलब उस पे पावर 0 है। सो दैट मीन्स, what does that mean? That tells you कि 0 equals to x minus 2y. You have the value of y, so you put in that -2 into 1 -2, 2 को उधर भेज दोगे जो, तो x आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, so you have got these two values for the powers. So that means आपका जो फॉर्मूला है that is power equals to I की पावर x थी, राइट? I की पावर x थी, so I स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस की पावर y थी, that was 1, so P equals to I square R। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू माइट ऑल्सो हैव अ कांस्टेंट इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, राइट? किसी को फॉर्मूला पता होगा तो सबको पता होगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, बट अभी फिलहाल वी डू नॉट नो, थ्रू दिस वर्किंग एटलीस्ट वी डू नॉट नो कि कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, कांस्टेंट है तो 1 है, बट वो 1 है कि क्या है वी डू नॉट नो। बहरहाल ये जो थी हमारी वर्किंग थी टू गेट द फॉर्मूला दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर्ड इनटू रेजिस्टेंस की पावर 1। ठीक है, सो नाउ बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू हेल्प मी विद दिस। ठीक है, एंड लेट्स सी कितना किसको याद है। ओके, आई एम टेलिंग यू एग्जांपल नंबर 3 के काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीजों की वजह से वेरी करती है। ठीक है, हमने सारी एक्सपेरिमेंट्स करके देख ली, हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी सिर्फ दो वेरिएबल्स की वजह से इफेक्ट हो रही है, एंड दोस टू वेरिएबल्स आर कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब आप वेलोसिटी बढ़ाते हो। ठीक है, यू नो दैट जब आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी दूसरा जो है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है व्हेन यू डिक्रीज द मास। यू नो दिस एज वेल। सो नाउ वी नीड टू मेक आउट द रिलेशनशिप। सो फर्स्ट स्टेप क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी आपने एक निकाला, बिल्कुल सही आपने निकाला। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी पावर है। यस, बट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू पुट अ पावर एक्स, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा रिलेशनशिप है। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जस्ट नोटिस दी साइंस कि अगर जो है वो इट फॉलोज। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू से मास की पावर y। सही है जी। अच्छा जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी वी नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v, sorry, my v x, and now let's जो है bring in the constant, so kinetic energy equals to constant m पावर y v पावर x। बहरहाल इसके जो है हमें पता है नो यूनिट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और क्वांटिटी होती, कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती, तो हम एक्सपेरिमेंट्स में फाइंड आउट कर चुके होते कि ये क्वांटिटी भी वेरी करने से आ रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये कोई कांस्टेंट है विदाउट यूनिट्स। सो नाउ यू नो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वही वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी, वी डिस्कस्ड दिस। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर विल इक्वल टू मास की पावर y यानी केजी की पावर y, और वेलोसिटी की पावर x यानी मीटर पर सेकेंड की पावर x। ठीक है, इसको एक ही स्टेप में लिख रहा हूं। सो मीटर की पावर x, सेकेंड की पावर -x। सही है, राइट, रिमूव दी ब्रैकेट्स।
एंड पुल दीज अ बिट ओवर हियर। सो अब आई थिंक हमारे लिए बहुत आसान हो गया होगा। केजी को केजी से कंपेयर करोगे तो y आ रहा है 1, राइट? सो y 1 आ गया। मीटर x और इसको करोगे सो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और -x और -2 को कंपेयर करोगे, -x -2 क्यों, सेकेंड को कंपेयर करो, ठीक है? सो x अगेन 2 आ रहा है। सो ओवर हियर यू फाइंड आउट दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। ठीक है? एनी प्रॉब्लम्स? एंड विद दिस आई वांट टू हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन। ठीक है, थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ कैन आई नो व्हाट इज द कांस्टेंट। ठीक है, हमने लीनियर लॉ भी पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट तो है ना कोई, हाउ डू आई नो व्हाट्स द कांस्टेंट? सो फिजिसिस्ट इसके लिए क्या करेंगे, फिजिसिस्ट इसके लिए ये करेंगे कि दे विल मेक इट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ ऐसा, लेट्स रिमूव द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट्स पुट इन इक्वल टू एंड लेट्स पुट इन अ के। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा साइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हाउ यू गोइंग टू वर्क आउट द के, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मैच अप इन योर प्रैक्टिकल्स एज वेल एज योर P5। सो ये देखोगे कि अगर मैं इसको लीनियर लॉ की तरह कंपेयर करना चाहूं, सो व्हाट आई एम रियली वांटिंग इज के कांस्टेंट जो है वो कहां आ जाए, वो ग्रेडियंट में रिप्रेजेंट हो जाए, ये चीज y एक्सिस पे आ जाए और ये पूरी चीज मैं x एक्सिस पे प्लॉट कर, राइट? सो व्हाट आई एम वांटिंग कि मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दूं with mv², right? And if you're going to draw the graph, all your measurements are correct, so you will see something like this। and इस ग्राफ का अगर ग्रेडियंट निकालोगे, इस ग्राफ का अगर ग्रेडियंट निकालोगे, so surprisingly that gradient is going to work out to be जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। आपको पता है हाफ mv² होता है। सो दिस इज हाउ वी वर्कड आउट द कांस्टेंट्स असल में। ठीक है, ऐसा नहीं था हमें कोई वही नहीं आई, दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसीजर यू डू। जब आप दो क्वांटिटीज जान लेते हो कि ये जो है वो वेरी करती है, तो ये चीज वेरी कर रही है, सो वी आर गोइंग टू टेक दैट क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, और जो चीजों के साथ वेरी कर रही है उनका सारा जो भी है, जो भी मर्जर बन रहा है, लेट्स पुट दैट ऑन द x एक्सिस। मजे की बात ये होगी कि इससे ना सिर्फ ये समझ में आ जाएगा कि ये एक ऐसा, हमें ना सिर्फ कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द कांस्टेंट वेरी इजीली। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर कोई प्लस सी भी आ रहा होगा तो वो इधर आपको इन द ग्राफ आपको मिल जाएगा, यू विल सी दैट प्लस सी। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन कुछ ऐसा सजेस्ट करती है तो यू विल फाइंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। ठीक है, बट आपको पता है हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, सो इट शुड पास टू द ओरिजिन। अगर आपके पास ओरिजिन में से पास कर रहा है तो हम उस पर बात करते हैं कि क्यों कर रहा हो सकता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? ये चीज भी क्लियर? ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस सो दैट हम पास्ट पेपर्स के साथ भी करते रहे। द डेंसिटी रॉ ऑफ द रॉक फ्रॉम विच द पेबल इन बी इज कंपोज्ड इज गिवन बाय रॉ इक्वल्स टू mr की पावर nkl। ठीक है, where n is an integer and k is a constant with no units, that is equal to 2.094। use SI based units to show that n is equal to -2। ठीक है, तो इसमें देखो हमें नहीं पता r के साथ क्या वेरिएशन, हमें m की पता है, हमें l की पता है, बट वी डोंट नो अबाउट r, so we're going to use exact concept as deriving equations। so if you see रॉ जो है वो हो जाएगा kg per meter cube, और सब कुछ पीछे जा रहा है, एक सेकेंड। So rho is kg per meter cube. Then m is what's m? M must be the mass. I think I've copied the part of this. ठीक है, तो m जो है वो mass है, r जो है वो radius होगा, I'm pretty sure. So radius meter की power n। ठीक है, k has no units, तो इसको भूल जाओ, l जो है वो length होगी, so वो हमारे पास length इधर आ गई। ठीक है, okay, and now you just have to simplify kg per meter cube and you will see kg। अच्छा, अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, kg इसको ऊपर लेके आओगे तो ये चीज बन जाएगी मीटर की पावर -1, सो मीटर n -1। ठीक है, एंड देन देखो एज एक्सपेक्टेड kg की पावर 1 थी तो इधर भी kg की पावर 1 चाहिए थी, वो सब कुछ तो बैलेंस हो गया, बट इफ यू सी
m-3 और mn-1 को कंपेयर करूंगा तो -3 इक्वल्स टू n-1, -1 को उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा एंड n विल इक्वल टू -2. The speed v of waves on a stretched wire is given by the equation v equals to t की power p mu की power q. ठीक है, where t is the tension in the wire and mu is the mass per unit length of the wire. What are the values of p and q? ठीक है, okay, so v is speed. You guys might or might know what tension is. So tension मैं बता रहा हूं, tension जो है वो एक kind of force है. ठीक है, सो वॉट एवर द SI बेस यूनिट्स ऑफ फोर्स वो टेंशन के लिए भी अप्लाई करेगा. स्पीड v मीटर पर सेकेंड, दैट यू नो. टेंशन यू नो दैट्स फोर्स, सो दैट शुड बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टू द पावर p नहीं भूलेंगे हम, और म्यू की पावर q है. म्यू क्या लिखा हुआ है? म्यू लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ. सो हाउ शुड आई राइट दिस? मास पर यूनिट लेंथ kg upon m होगा. kg upon L. Very good. So mu that would be mass per unit length. इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो kg लेंथ को ऊपर ले आओ तो मीटर -1 एंड पावर q. ठीक है, मीटर पर सेकेंड, देन kg की पावर p, मीटर की पावर p, सेकेंड की पावर -2p, देन इनटू kg की पावर q एंड इंटू नहीं, खैर मीटर की पावर -q. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट एवरीथिंग टुगेदर वन लास्ट टाइम. p प्लस q हो जाएगा, kg की पावर p प्लस q. ठीक है, मीटर के लिए मीटर के साथ दोनों कंबाइन करोगे तो p -q हो जाएगा, एंड सेकेंड एक अलग से ही है, सो सेकेंड -2p हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कंपेयर. देखो अब इधर देखो, kg की तो कोई टर्म है ही नहीं, सो kg 0 से कंपेयर करोगे, सो p प्लस q विल इक्वल टू 0. मीटर को कंपेयर करोगे तो इधर आपके पास पावर 1 है, सो p माइनस q इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड -1 इधर -2p से कंपेयर होगा. तो मेरे हिसाब से पहले तो p निकाल लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी हाफ. ठीक है, देन हाफ अगर ये आ रहा है तो आपके पास q जो है -q will come out to be half as well. So q is basically a -half, right? And let's put in the third equation क्योंकि वो हमारा सब कुछ चेक कर देगी. So we're expecting p to be half, we're expecting q to be -half. तो what should be the answer? That should be 0. 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. So everything matches up. And now all you have to do is select p and select q from your answer list. So हमारे पास I guess c आ रहा है. ठीक है, any problems?